हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सापेक्ष वेग पर यानी रिलेटिव मोशन पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति, सापेक्ष वेग के बारे में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, एक फार्मूला जनरेट भी किया है, ठीक है ना। अब उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। जिस तरह का पहला न्यूमेरिकल आपके ब्लैक बोर्ड पर ये है कि दो समांतर रेल पटरियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। मतलब आप चाहे तो ऐसे उत्तर दक्षिण मान लो, चलिए हम ऊपर नीचे ही मान लेते हैं, ठीक है ना। दक्षिण दिशा में एक रेलगाड़ी ए जो है उत्तर दिशा में जा रही है, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दूसरी रेलगाड़ी बी है, दक्षिण की दिशा में जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है ना। एक दूसरी रेलगाड़ी है जो दक्षिण दिशा में जा रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। एक उत्तर दिशा में जा रही है और एक दक्षिण दिशा में आ रही है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है ना। पूछा है कि ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक यानी रिलेटिव वेग क्या होगा। फिर बी के साथ पृथ्वी का आपेक्षिक वेग निकालिए। फिर रेलगाड़ी ए की छत पर गति के विपरीत दिशा में, यानी कि रेलगाड़ी ए जो है जो उत्तर दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में एक बंदर दौड़ रहा है, ठीक है ना। रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर पर आवर के वेग से दौड़ते उस बंदर के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है, यानी कि जो पृथ्वी पे खड़ा है उसके द्वारा, ठीक है ना। ठीक, अब चलिए इसमें थोड़ा सा जगह तो नहीं है लेकिन थोड़ा ये देख लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन होती है उस तरह से तैसे दिखाई जाती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, साउथ नॉर्थ करके, जैसे ऐसे। चलिए ये साउथ नॉर्थ करके भी हम इस तरह दिखा सकते हैं, आसानी होगी। चाहे तो हम इसको दिखा सकते हैं नीचे से ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो हम ऐसे मान के हल करते हैं, ठीक है ना। अब ये वाली डायरेक्शन को हम जो दक्षिण से उत्तर वाली है उसको हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, यहाँ पे नीचे से ऊपर वाली, ठीक है ना, पॉजिटिव मान लेते हैं। दो रेलगाड़ी पटरियाँ हैं, जैसे एक ठो और है, सॉरी एक ही है, दो पटरी है, पैरेलल है, तो दो रेलगाड़ी इस दोनों पे चलेगी। अब एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है। ये जो इधर से आ रही है वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, और जो बी है वो इधर से जा रही है वो 90 किलोमीटर पर आवर, जो उत्तर से दूसरी रेलगाड़ी जो है दक्षिण दिशा में, यानी कि दक्षिण दिशा में जा रही, ठीक है ना। हमने इस वाली को क्या माना है, पॉजिटिव। तो ए का जो वेग होगा, ए का जो वेग होगा कितना है, वो है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में करते हैं, तो 54 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे। जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, यह हो जाएगा प्लस 5 तियाँ 15 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से बी का वेग क्या होगा, कि हमने इसको पॉजिटिव माना है तो इसका हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें 90 गुणे 5/18 पचे 25, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, ठीक है ना। उसी तरह से बंदर का जो वेग होगा रेलगाड़ी के सापेक्ष, कह रहा है ना, रेलगाड़ी ए के सापेक्ष वही बंदर का वेग एक तरह से लिख लिया जाए, वो कितना है, वो है 18 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 यानी ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन माइनस होगा, क्यों, क्योंकि वो रेलगाड़ी के विपरीत जा रहा है, यानी रेलगाड़ी ऐसे जा रही है वो उसके ऊपर उल्टे भाग रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। अब ये हमको पता हो गया कि ए जो है रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से। अभी दक्षिण दिशा में जा रही है वो 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से, ठीक है ना। और उसके ऊपर एक बंदर है जो विपरीत दिशा में जा रहा है, दक्षिण की दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से, ठीक है। तो चलिए सवाल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम लोग लगाते हैं, ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। सवाल, पहला सवाल कह रहा है ए के सापेक्ष बी का सापेक्षिक वेग यानी रिलेटिव वेग क्या होगा, यानी कि ए के सापेक्ष बी का, यानी कि बी का चाहिए हमको ए के सापेक्ष, तो ये हो जाता है, ये फार्मूला आप जानते हैं। अब देखिए ये दोनों कहाँ चल रहे हैं, ये दोनों
ग्राउंड पे चल रही हैं, तो इनका जो रियल वेलोसिटी होता है किसके सापेक्ष होता है, ग्राउंड के, ठीक है ना, ग्राउंड के। अब देखिए v जो है, v ये है ना, v कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, तो v कितने से जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, -25, तो यहाँ हो जाएगा -25, ये माइनस सही है। और ए जी जो ग्राउंड के सापेक्ष है वो कितना है, 15, ठीक है ना। तो v का a के सापेक्ष कितना हो जाएगा भाई, b की वेलोसिटी कितनी है, b की वेलोसिटी है -25 मीटर पर सेकेंड, a का कितना है 15 प्लस है, तो बी जी माइनस ए जी, भाई b का पूछ रहा a के सापेक्ष b का अपेक्षित वेग, तो 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 40, भाई 25 अब 5 30 10 40, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का मतलब होगा कि v जो है लगेगा, a को लगेगा कि b जो है हमारी तरफ, क्योंकि वो उधर से आ रही है ना, दक्षिण से आ रही है, और ये उत्तर से जा रही है दक्षिण की ओर, वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, कि इसे लगेगा कि वो हमारी तरफ 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा कवर करेगा, इसका कम है, तो ये इसको लगेगा कि ये हमारी तरफ जो है, ये हमारी तरफ किस वेलोसिटी से आ रहा है, -40 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट जा रहा है, ये माइनस लगेगा कि ये इसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है, ये इधर जा ही रही है, बी की वेलोसिटी इसके सापेक्ष में, ठीक है ना, कितना हो जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटियाँ हमेशा जुड़ती हैं, इसीलिए जुड़ गया, ठीक है ना। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक ही तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। अब दूसरा पूछा है कि बी के सापेक्ष पृथ्वी का अपेक्षित वेग निकालिए, बी के सापेक्ष पृथ्वी का, ग्राउंड मतलब जी, तो बी के सापेक्ष ग्राउंड का निकालना, ये बी वाला है और ये ए वाला था, बी के सापेक्ष ग्राउंड का, यानी कि ग्राउंड की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी ग्राउंड के सापेक्ष, ग्राउंड का ग्राउंड के सापेक्ष 0 होगा, ग्राउंड का ग्राउंड के सापेक्ष 0 होगा, क्योंकि ग्राउंड पे खड़ा है तो ये 0 हो जाएगा। और बी का ग्राउंड के सापेक्ष कितनी है, बी का ग्राउंड के सापेक्ष -25 है, तो ये कितना हो जाएगा +25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो पृथ्वी का वेग किसके साथ 25 है, यानी कि ट्रेन वी जो है, बी में बैठा हुआ यात्री को लगेगा कि जो ग्राउंड है वो उत्तर दिशा में इस वेग से भाग रहा है, उत्तर दिशा में ग्राउंड पीछे जा रहा है, कितने, इतने वेग से, 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से पीछे जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब तीसरा सवाल, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि रेलगाड़ी ए की छत पर गति के विपरीत दिशा में रेल में दौड़ता हुआ बंदर का वेग, यानी कि रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर वेग से, यानी कि गाड़ी के सापेक्ष बंदर का जो वेग है कितना है, यानी कि गाड़ी ए के सापेक्ष बंदर माने मंकी, किसके सापेक्ष ए, ये हमारा कितना दिया है -5 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, दिया है ना, ए के सापेक्ष बंदर का, क्यों माइनस है, क्योंकि गाड़ी इधर जा रही है, बंदर पीछे जा रहा है उसकी डायरेक्शन में। तो उस बंदर के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पे खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है, यानी कि ग्राउंड व्यक्ति द्वारा देखा जाए, यानी कि व्यक्ति मतलब ग्राउंड पे खड़ा है, तो हम ग्राउंड ले रहे हैं, किस मंकी का चाहिए, ग्राउंड के सापेक्ष, ये हमको चाहिए, मंकी का चाहिए ग्राउंड के सापेक्ष, ठीक है ना। तो हमें ये पता है, तो इस वाले फार्मूले में हम ले लेते हैं, क्योंकि जिसका हमें मालूम होता है उसका हम निकालते हैं। भाई इसमें देखिए ना, हमको ग्राउंड का पता है ना इसका पता है, तो इससे कोई मतलब निकलेगा, इसमें दोनों का मिला है, मंकी का भी मालूम है, ट्रेन का भी मालूम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, v माइनस ए, ये ग्राउंड, ये मंकी का जो भी वेलोसिटी है वो किसके सापेक्ष लेना है, ग्राउंड के सापेक्ष, यही निकालना हमको। यहाँ पे जो वेलोसिटियाँ होती हैं वो किसके सापेक्ष होती हैं, ग्राउंड के सापेक्ष होती हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। अब देखिए हमें यही पता करना है, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो हमको क्या चाहिए, BMG चाहिए, तो उधर से हो जाएगा BMA और इधर जाके प्लस हो जाएगा BAG, ए के ग्राउंड के साथ। अब देखिए ये -5 है, ये में -5 हमने दिया है, और ग्राउंड के सापेक्ष ए का कितना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 15 है, माइनस यहाँ प्लस है, कितना है 15, भाई ए कितना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ए की 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, किधर होगा, उत्तर के डायरेक्शन में, उत्तर की दिशा में, ठीक है ना, किधर,
कह रहा है ना कि पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है बंदर की स्पीड। बंदर की स्पीड यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी पे खड़े व्यक्ति को बंदर की स्पीड किधर दिखती हुई लगेगी? उत्तर की दिशा में। ऐसे लगेगा कि बंदर उत्तर की दिशा में भाग रहा है। पृथ्वी पे खड़ा हुआ व्यक्ति को लगेगा कि बंदर उत्तर की दिशा में, हालांकि वो जा किधर रहा है? वो जा रहा है इधर, लेकिन ट्रेन जो है 54 किलोमीटर पर आवर यानी 15 मीटर पर सेकंड के वेग से उत्तर जा रही, अब वो उसके विपरीत जा रहा है, लेकिन खड़ा हुआ व्यक्ति को लगेगा कि बंदर उधर ही जा रहा है। हालांकि उस पर वो दौड़ रहा आगे की तरफ, लेकिन ट्रेन उससे स्पीड से लेके जा रही, तो पृथ्वी पर खड़ा हुआ व्यक्ति उसे लगेगा कि ट्रेन उधर ही लेके उसको भागे जा रही है। ठीक है ना, उधर ही लेके भागे जा रही। भला वो वापस आ रहा है, लेकिन पृथ्वी पे खड़ा हुआ व्यक्ति उसको उधर ही लेके भागता हुआ दिखेगा, इसलिए क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, 54 है, उसका 18 है। मीटर पर सेकंड में देखें तो उसकी 5 है और उसका 15 है, तो वो 10 से पीछे भागता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ट्रेन बंदर से 10 मीटर पर सेकंड ज़्यादा से चल रही है, तो उधर ही भागता हुआ नजर आएगा जिधर ट्रेन जा रही है। ठीक है ना, तो इस तरह से सापेक्ष वेग को हम उस फार्मूले से आसानी से निकाल लिए। ठीक, चलिए अगला सवाल है। ये सवाल जो है वो एनसीईआरटी की बुक का सवाल है। ठीक है ना, 5वां सवाल है। कह रहा है कि कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने दहन उत्पाद को बाहर निकालता है। यानी कि जो गैस निकलती, यान से निकलने वाली गैस की जो चाल है वो यान के सापेक्ष कितनी है? 1500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, यान के सापेक्ष। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब वायुयान की जो चाल है इसको हम मान लेते हैं वायुयान की चाल, यानी इसको हम ए मान लेते हैं। वायुयान को हम क्या मान लेते हैं? ए। और इसकी चाल कितना है? 500 किलोमीटर पर आवर, है ना। यान से निकलने वाली गैस की चाल, यान से निकलने वाली गैस की जो चाल है यान के सापेक्ष, ठीक है ना, वो कितनी है? 1500 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन को हम प्लस मान रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो नीचे गैस, ये रॉकेट है वायुयान, एक तरह से जेट से गैस बाहर निकलेगी, ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड जो इसके सापेक्ष है 1500 किलोमीटर पर आवर। तो ये गैस यानी कि यान से निकलने वाली गैस यानी ईंधन, जिसको आप बी मान लेते हैं, ईंधन बी मान लेते हैं, लेकिन किसके सापेक्ष है? वो ए की सापेक्ष। यानी कि इसकी वेलोसिटी एक तरह से इसको हम लोग वी ए मान लेते हैं, और ये दिया हुआ है उसको बी मान लेते हैं ए के सापेक्ष। कितना दिया हुआ है? अब चूंकि हम ऊपर वाली को पॉजिटिव मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1500 किलोमीटर पर आवर, और ये प्लस में रहेगा। ठीक है ना, कितना है? प्लस 500 किलोमीटर पर आवर। कहा है कि यान को हमने ए मान लिया, अब बी क्या है? गैस। बी क्या है? गैस मान लिया, मतलब गैस की चाल बी, जो ईंधन नीचे गिर रहा है उसको बी मान लिया। तो यान के सापेक्ष, वो कह रहा है ना कि ईंधन या गैस की चाल दिया, ये यान के सापेक्ष। ठीक है, पूछा है कि जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। यानी कि जमीन पे खड़ा है तो इसका मतलब ग्राउंड मान लें। तो कहने का मतलब है कि यहाँ उसकी दहन उत्पाद बी है, उसकी चाल निकालना है ग्राउंड के सापेक्ष। ग्राउंड मतलब ज़मीन पर कोई प्रेक्षक खड़ा है ना, तो ज़मीन पर मतलब ग्राउंड के सापेक्ष, ये हमको मालूम करना है। तो हमें ये पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है, यानी कि ए की पता है, ए की जो स्पीड है ग्राउंड के सापेक्ष। तो जाहिर सी बात है हमें ये मालूम करना, और ये हमको दिया है। ठीक है ना, तो हम ये चाहिए हमको, तो इससे हम ये फार्मूला लिखेंगे बी ए, क्योंकि इसमें हमें दो चीज़ पता है। एक चीज़ इसमें पता है ए की ग्राउंड के सापेक्ष, तो इसको लिख सकते हैं बी की चाल ग्राउंड के सापेक्ष माइनस ए की चाल ग्राउंड के सापेक्ष स्पीड, और ये हमको दिया है -1500। ये हमें पता करना है, यही तो हमें पता करना है, और ये हमको दिया है कितना है? 500। ये जाके उधर जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी? बी यानी कि ईंधन की ग्राउंड के सापेक्ष -1500 प्लस 500 आएगा कितना? 1000 किलोमीटर पर आवर। ये माइनस क्या आ रहा है? नीचे, यानी कि ग्राउंड पे खड़ा होकर वो व्यक्ति देखेगा तो उसे लगेगा कि वो 1000 किलोमीटर पर आवर के वेग से नीचे आ रही है गैस।
हालांकि उसका यान के सापेक्ष है 1500, लेकिन ज़मीन पे खड़ा व्यक्ति उसको अपने तरफ आते हुए, नीचे की तरफ आते हुए किस स्पीड से देखेगा? इस स्पीड। माइनस क्या बता रहा? नीचे, और नीचे आ भी रहा है। ठीक है ना, वेरी इजी। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि एक सड़क पर एक व्यक्ति ए है जो खड़ा है, ठीक है ना, और एक ट्रॉली उसके ऊपर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। उसके ऊपर एक आदमी है, मैन है, जो 2 मीटर पर सेकंड की चाल से ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दौड़ रहा है उसी डायरेक्शन में। तो सवाल ये है कि बताना है कि इस आदमी के सापेक्ष इस आदमी की चाल क्या होगी, यानी कि मैन के सापेक्ष ए की चाल क्या होगी। ये स्थिर है ना, एक आदमी, इसका कोई नाम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो है, इसके सापेक्ष इस मैन की चाल क्या होगी, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ये हमारा जो फार्मूला है क्या है कि हमें इसके सापेक्ष, यानी इस आदमी, स्थिर जो आदमी है, ए है या कोई भी नाम रख सकते हो, किसी का नाम रख सकते हो, जैसे मेरा नाम रामचल है तो आर रख सकता हूँ, ये आर हम है, ठीक है ना। हम इसको देख रहे हैं, ये ट्राली पर कोई व्यक्ति है, 2 मीटर पर सेकंड वेग से दौड़ रहा है, ट्राली भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और इसकी स्पीड जो इस ट्राली के रिस्पेक्ट में 2 दिया इसके रिस्पेक्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बताइए कि मेरे रिस्पेक्ट में इसकी चाल क्या होगी, यानी ये, ठीक। तो इसका फार्मूला ये होता है, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों होते हैं, इन दोनों की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या होगी। तो मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और आदमी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये खुद स्थिर है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी 0 होगी, ग्राउंड का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 होगी, ठीक। यानी हमको ये पता करना मैन का ग्राउंड। लेकिन एक चीज़ हमको दिया है कि ए की, ये जो मैन की ट्रॉली के रिस्पेक्ट में स्पीड दिया है, यानी कि मैन की ट्रॉली के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या हो जाएगी, आदमी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ट्रॉली की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये दिया है 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये हमको पता करना है। और हमको ये दिया हुआ ट्रॉली की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, 10। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 10 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इस क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यानी कि मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 12, तो मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 12। देखो वही चीज़ है, क्योंकि ग्राउंड भी स्थिर है, ये भी स्थिर है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो इसकी स्पीड होगी वही होगी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। कैसे 12 हो, क्योंकि ये 10 से खुद ही आगे चल रहा है, उस पर ये 2 से और दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ना, तो इसकी स्पीड दोनों को जुड़ करके इसको दिखेगी, क्योंकि ये 10 से खुद ही जा रहा और 2 से और भी ये भाग रहा है, तो 10 2 12 उसको दिखेगी, 10 2 12 उसको दिखेगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ठीक है ना, कि एक सड़क पे एक ट्रॉली है और एक बस है। एक सड़क पे ट्रॉली है, एक बस है। ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे चल रही है और बस आगे जो है वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है। ट्रॉली के ऊपर एक आदमी है जिसको हमने ए नाम दिया है, वो ट्रॉली पर पीछे की ओर 3 मीटर पर सेकंड के वेग से भाग रहा है, ठीक है ना। और बस के ऊपर एक बंदर है जो आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड के वेग से भाग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी, और आदमी भाग रहा है आगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि आदमी की बस के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या है और मंकी की ए के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या है। और भी बहुत कुछ पूछ सकता है कि मंकी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड क्या है, ये भी पूछ सकता है कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड, या मंकी के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड, या आदमी के रिस्पेक्ट में बस की स्पीड, कुछ भी पूछ सकता है इसमें कि आदमी बस की स्पीड को क्या देख रहा है, मंकी जो है ट्रॉली की स्पीड को क्या देख रहा है, ठीक है ना। बहुत कुछ इसमें पूछा जा सकता है, ठीक। तो चलिए वो भी निकल जाएगा। तो पहले क्या है, ये देखिए, ये जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड, बस की ट्रॉली की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये ग्राउंड के नहीं, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, बंदर की बस के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये पूछा है कि आदमी की बस के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या है। तो यानी कि यहाँ होगा ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा ये दोनों की स्पीड जो अंतर होती है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहेगी। अब देखिए हमको पता करना है ए की बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि बस के रिस्पेक्ट में आदमी की। अब यहाँ से देखिए ए मतलब ट्रॉली की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको नहीं पता है, बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मालूम है कितना है, 20 है। कितना है, 20। हमें ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो हमें यहाँ पर आदमी की पता है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, तो वो निकालेंगे। आदमी की पता है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, तो आदमी के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए इसमें आ गया, और टी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ये तो हमको मालूम करना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये कितनी है 10,
ये कितना है -3। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, हमने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है। ठीक, तो ये है 10, अब ये उधर जाएगा तो -3 + 10 यानी कि BAC यानी कि 7 हो जाएगी। यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आदमी की तो 7 हो जाएगी क्योंकि 3 से इधर जा रहा है, 10 से इधर ये भाग रहा है, तो ग्राउंड पे कोई आदमी देखेगा तो इसकी स्पीड कितनी दिखेगी 7, और वो किस दिशा में दिखेगी आगे की तरफ। 3 से भले पीछे भाग रहा है लेकिन इसको लगेगा कि 7 से वो आगे जा रहा है, 3 इसका एक काउंटर कर दे रहा है। ठीक है ना। अब देखिए पूछा क्या है कि इसकी बस के रिस्पेक्ट में, उसकी किसके बस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमें मालूम हो गया ना AG के कितना है, यहाँ पे हम इसको रख देंगे भाई। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है ये 20 है बस की, लेकिन ये हमको नहीं मालूम है, ये हम रख देंगे। कितना है ये 7 और ये कितना है 20, कितना हो जाएगी -13 मीटर/सेकंड के वेग से। यानी आदमी जो है वो बस की तरफ 13 मीटर/सेकंड के वेग से आ रहा दिखेगा बस को, या बस में कोई आदमी बैठा है मान लीजिए बस के रिस्पेक्ट में। फिर दूसरा पूछा है कि मंकी का A के रिस्पेक्ट में, यानी कि मंकी का A के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा मंकी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और A का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो A का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी आया है 7, A का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है 7, मंकी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पता। तो मंकी का बस के रिस्पेक्ट में हमको पता है तो निकाल लेंगे। मंकी का बस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, मंकी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस बस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये हमको पता है बस के रिस्पेक्ट में 2 है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये हमको मालूम करना है भाई, तो मालूम करना तभी वो मिलेगा। देखिए मंकी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये कितना है, बस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20, ये उधर जाएगा तो BMG कितना होगा 222 मीटर/सेकंड। यानी कहने का मतलब है ग्राउंड के सापेक्ष देखा जाए तो मंकी का 22 होगा, 20 ये दोनों मिलकर जुड़ जाएगा 22। अब यहाँ रख दें मंकी का A के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो गया 22, ये हो गया 7, तो 15 7 22 यानी कि 15 मीटर/सेकंड आगे की दिशा में। यानी आदमी मंकी की स्पीड को देखेगा 15 मीटर/सेकंड से अपनी तरफ आता हुआ। इस तरह से जो रिलेटेड वेलोसिटी हैं आपस में आप इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें और भी आ सकती हैं। ठीक है ना। अब चलिए कुछ प्रॉब्लम है चोर पुलिस के ऊपर है, उसको कर लेते हैं। उसमें बहुत सारी कुछ कॉन्सेप्ट है और कुछ प्रॉब्लम है जो अंडर ग्रेविटी, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही, कोई नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो वो कब कहाँ मिलेंगी। ठीक है ना। या कोई चोर आगे भाग रहा है, कोई पुलिस आगे भाग रहा है, तो पुलिस चोर को कब पकड़ लेगा और कितनी दूरी पे पकड़ लेगा। आगे हम लोग करते हैं चोर पुलिस प्रॉब्लम। ठीक है ना। कुछ इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है जिसको हम लोग चोर पुलिस प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। देखिए सवाल ये है कि एक रोड पे, ये रोड है, सड़क है, जिस पे एक पुलिस है जो 10 मीटर/सेकंड के वेग से भाग रहा है और एक चोर है जो 6 मीटर/सेकंड के वेग से भाग रहा है। सवाल ये है कि कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। शुरू में इनके बीच की जो गैपिंग है वो क्या है 20 मीटर है। ठीक है ना। तो इसे कन्वेंशनल जो हम अब तक पढ़ते आए उस तरह से हम लगाना अगर चाहें तो इसको लगा सकते हैं। हम मान सकते हैं कि T समय बाद, हम मान लें कि T समय बाद, ठीक है, T समय बाद यहाँ मान सकते हैं कि T समय, दोनों तरह से लगा सकते हैं, बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर कहीं आकर के दोनों एक दूसरे को पकड़ ले रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे T समय बाद। ठीक, तो देखिए T समय बाद का कहने का मतलब है दोनों कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो ये T समय में ये कितना दूर चलेगा, ये कितना दूरी चलेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है 6, यानी कि इतना मीटर चलेगा 60 मीटर। और ये कितना चलेगा, P कितना चलेगा, यानी ये चलेगा कितना P कितना चलेगा, तो वो होगा 10 गुणे T यानी 10T चलेगा। ठीक, अब देखिए 10T यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, और ये जो होगा 60 यहाँ से यहाँ तक होगी। अब हम अगर 10T - 60 कर देंगे तो दोनों दूरियों का अंतर क्या है 20,
कितना है 20। यानी कहने का मतलब ये 20 दूरी चलेगा और ये 60 दूरी जब चलेगा तो दोनों पकड़ लेंगे जितने समय में। यानी इसको 20 दूरी चलना होगा, इसको 60, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 20 मीटर। यानी ये हो जाएगा 40 यानी 20, तो t बराबर हो जाएगा 20/4। यानी कहने का मतलब 5 सेकेंड बाद ही पकड़ लेंगे। 5 सेकेंड में ये 6×5 30 मीटर चलेगा और 5 सेकेंड में ये कितना चलेगा 50 मीटर। कितना चलेगा ये यहाँ से यहाँ तक 50, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा 50 मीटर। देखिए 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 आएगा ना। यानी इसको पुलिस को 50 मीटर चलना होगा और चोर को 30 मीटर चलना होगा, ठीक है ना। ये भी हो गया कि कितनी दूरी पे, तो कहेंगे कि पुलिस जो है अपने से 50 मीटर दूर पकड़ लेगा और चोर 30 मीटर दूरी पे जाके पकड़ा जाएगा। अब इसे अगर हमको लगाना है रिलेटिव मोशन से, रिलेटिव वेग से, तो कैसे लगाएंगे? तो इसमें क्या करेंगे कि चोर को वो पकड़ रहा है ना, तो इसके सापेक्ष इसका वेग लेंगे। तो जिसके सापेक्ष लेते हैं, जिसके सापेक्ष लेंगे तो ये इसको स्थिर मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? कांस्टेंट, क्योंकि चोर के सापेक्ष वेलोसिटी 0 होगी, तो इसलिए स्थिर हो गया है। यानी कहने का मतलब है कि पुलिस की वेलोसिटी चोर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, है ना, P माइनस BC। तो ये कितना है, ये 10 है और ये कितना है 4 है, कितना है, अरे सॉरी 6 है, ये आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन देख लेते हैं PC, तो APAC, तो एक्सेलरेशन दोनों का 0 हो गया। तो जब 0 है, जब एक्सेलरेशन 0 है तो ये सूत्र लगाते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। जब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई चलती है तो गति का समीकरण लगाते हैं। अब दूरी हमारा मालूम है कितना है 20 मीटर, तो दूरी पता चलेगा, समय बराबर क्या हो जाएगा SPC अपन वो क्या है वेलोसिटी। तो कितना है ये 20 और कितना है 4, 20 यानी 5 सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच कितना है 4, ठीक है ना। यानी कि ये स्थिर हो गया तो ये 4 की स्पीड से आके इसको पकड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी कितनी दूरी पे निकालना है, तो ये इस T में इससे गुणा कर देंगे। T 5 चौको 5 सेकेंड आया समय ना, तो हमें दूरी अब चाहिए, तो ये हमने निकाल ही दिया भाई। दूरी जब एक्सेलरेशन 0 है, हमें दूरी चाहिए, तो ये 4 गुणे समय, ये किससे चल रहा है 6 से, तो गुणा कर देंगे टाइम से, ये चल रहा था 10 से, ठीक है ना। हाँ, अगर इनमें एक्सेलरेशन दिया होगा तो हम गति का समीकरण लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये दे रहा है कि एक पुलिस है जो इसका एक्सेलरेशन 0 है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है, और एक चोर है जिसका प्रारंभिक वेलोसिटी तो 0 है लेकिन इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर। बताना है कि पुलिस चोर को कब पकड़ लेगा या पकड़ पाएगा कि नहीं। अगर नहीं पकड़ पाएगा तो इसकी क्लोजिंग डिस्टेंस बताना। क्लोजिंग डिस्टेंस मतलब नज़दीक कहाँ तक आएगा, कितनी दूरी तक नज़दीक आएगा, ये बताना है ना, कि कितनी दूर तक वो नज़दीक आएगा, ठीक है ना। यानी उसके पास कितना दूर तक वो आएगा, ये बताना, ठीक है ना। तो चलिए अब हमको रिलेटिव मोशन से लगाते हैं, ठीक है ना। तो T समय बाद तो उसको पकड़ लेगा, मानेंगे T समय बाद उसको पकड़ लेगा। अब चीज़ है कि हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट पे मान लेते हैं, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी PC, तो इसकी तो 0 है, यानी कि P माइनस BC, तो कितना हो जाएगी 10 माइनस 0 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ये हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन इसको तो 0 है और इसका क्या है, इसका 1 यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड। इसको कहने का मतलब जब इसको रेस्ट मान लेंगे तो इसका एक्सेलरेशन अपोजिट करके इसके ऊपर चिपका देते हैं, जैसा हमने बताया है, यानी कि ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन जो है ये तो लगातार इसकी स्पीड बढ़ेगी, आगे जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये उससे आगे निकल जाएगा। ये आ करके ऐसा लगेगा कि ये आ करके कहीं रुक गया, हालांकि इसके पास एक्सेलरेशन तो 0 नहीं, लेकिन ये आ करके वापस जाने लगेगा क्योंकि इसके ऊपर इसका एक्सेलरेशन -1 हो गया। तो कहने का मतलब पहले तो आएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस जाने लगेगा, ठीक है ना, ऐसा प्रतीत होगा क्योंकि ये तब बहुत आगे निकल जाएगा। तो इसे लगेगा कि वो आया और ये वापस चला गया, इसे लगेगा कि वो तो आया
लेकिन फिर क्या वापस क्यों इसको लगेगा, क्योंकि इनके बीच की गैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसे लगेगा कि वापस जा रहा है। जितनी दूर गैपिंग बढ़ेगी उसे लगेगा कि वो उतना वापस जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन बड़ा है ना, तो यह स्पीड बढ़ती जाएगी। इसका एक्सेलेरेशन जो है 0 है, तो ये कांस्टेंट है। हालांकि ये वापस तो जाएगा नहीं, लेकिन इसको लगेगा वापस, रिलेटिविटी इसको लगेगा कि वापस, रिलेटिव उसको लगेगा कि वो वापस जा रहा है। ठीक है ना। और SPC हमको दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है ना। टाइम हमें बताना है, तो ये लगा दीजिए SPC UT + ½ AT², ये है 100। U शुरू का क्या है, ये इसका जो शुरू वाला वेलोसिटी कितना है 10T हो जाएगा। ये हाफ A की वैल्यू -1 T², ये हो जाएगा 100। ये 10T, 10T का मतलब हो जाएगा ये -½ T²। या आप इसको क्या कर सकते हैं, आगे उधर हो जाएगा ये 200, ये 20T - T²। सबको उधर लेके आएंगे तो T² - 20T + 200 = 0। अब देखिए ये चीज़ का अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता है तो इसको इस तरह से लगाइए। आप ये जानते हैं -3 धरा 4 का फार्मूला जो होता है B² - 4AC/2A से। देखिए T माइनस पहले से है तो B यानी कि 20 + -B² यानी 20 का स्क्वायर और -4 × A 1C 200/21 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T बराबर यहाँ से हो जाएगा 20 ± ये 400 और ये -2 800 2 यानी कि -400, यानी कि इम्पॉसिबल चीज़ आएगी। इम्पॉसिबल का मतलब है कि हल संभव नहीं है। ये साबित कर रहा है कि ये इसको कभी पकड़ नहीं पाएगा, ये इसको कभी पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि टाइम की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है ये इसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब पकड़ नहीं पाएगा तो ये इसके करीब आएगा। कितना करीब आएगा ये हमको बताना। ठीक है ना, कितना करीब आएगा हमको, फाइंड देयर क्लोसेस्ट डिस्टेंस, नज़दीक की दूरी बताना है, कितना करीब इसके आएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए कितना करीब आएगा, कहने का मतलब आएगा। अब उस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसका वेग लगातार घट रहा है इसके रिस्पेक्ट में। रियलिटी ऐसा नहीं है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका वेग लगातार घट रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ तक आ करके वो रुक जाता है, फिर वापस जाने लगता है, ये देखता है ऐसा। ठीक है ना। तो कितना इसके करीब आता है, कितना डिस्टेंस करीब आता है। ठीक है ना। तो अब हम क्या लेते हैं इसका, यानी कि उसका हम ले लेते हैं ये, तो ये कितना है, ये तो 10 मीटर/सेकंड है ही है शुरू वाला। अब एक्सेलरेशन कितना है, तो ये तो -1 मीटर/सेकंड है ही है। ठीक है। और लास्ट वाला जो है ये मान लीजिए u मान लेते हैं शुरू वाला, ये u है लास्ट वाला जो वेग है वो क्या है 0 हो जाएगा, क्योंकि वो आकर के रुक जाएगा तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो ये वाला समीकरण लगा दो v² u² + 2as, तो ये हो गया 0, ये हो गया 10 का स्क्वायर +2, ये -1 है। यस हमको चाहिए, यस हमको क्या करना है चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2s, 2as होता है ना, तो 2s हो जाएगा, यानी कि 2s = 100, तो s = 100/2 यानी कि 50 मीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 50 मीटर आगे आएगा, यानी यहाँ से 50 मीटर आएगा तो पूरा 100 है ना, तो ये भी कितना आएगा, यानी कि 50 मीटर करीब आएगा। इससे 50 मीटर की दूरी पे आकर के ये रुक जाएगा। कितना नज़दीक आएगा, तो हाई डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये वाली निकाल करके इस पूरे में से घटा दीजिए तो मिल गया, यानी कि 50 मीटर वो उसके करीब आएगा। क्लोज जो डिस्टेंस होगी, नज़दीक की दूरी जो उसके आएगा जहाँ तक इनके बीच हो, 50 मीटर की दूरी के बाद वो आकर रुक जाएगा इसके हिसाब से। ऐसे लगेगा कि फिर ये वापस जा रहा है, जबकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन इसे लगेगा ऐसा। ठीक है ना। ठीक है। चलिए अगला सवाल ये कह रहा है कि एक पुलिस है जो 20 मीटर/सेकंड के कांस्टेंट वेग से आ रहा है, और एक चोर है जो इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है। इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी एक तरह से दिया हुआ है u 20 मीटर/सेकंड, और इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, जबकि इसका एक्सेलरेशन 0। बताना है कि पुलिस चोर को कब कहाँ पकड़ लेगा। ठीक है ना।
तो आप उस तरह से भी कन्वेंशनल मेथड से भी लगा सकते हैं। मान लीजिए टी समय बाद पकड़ लेता है तो टी समय में ये कितना चला, टी समय में ये कितना चला, इसकी दूरी में से इसकी दूरी घटा देंगे तो 150 आएगा, जैसा कि अभी हमने पीछे पहला सवाल लगाया था इसी पे। लेकिन इसका जो वो निकालेंगे दूरी, वो निकालेंगे इस वाले से। क्यों? क्योंकि में एक्सेलेरेशन आ गया है। तो ये हो जाएगा 0 हाफ 1 गुणे टी स्क्वायर, और उसका सीधे सीधे हो जाएगा 20t। तो 20 में से ये घटा देंगे कितना, 20t माइनस 1/2 t² हो जाएगा 150। तो एक समीकरण बनेगा। आप उससे निकालिए, तो पहला इनका एक्सेलेरेशन निकालिए, pc कितना हो गया, up कितना हो गया, तो ये है 20, ये है 0 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए, एक्सेलेरेशन हो जाएगा, ये है 0, ये 1 है तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब है कि इसका एक्सेलेरेशन इसके सापेक्ष होगा, यानी आप ये इसके सापेक्ष लेंगे तो इसको स्थिर मान लेंगे कांस्टेंट, और इस पर एक्सेलेरेशन जाकर के इसको चिपका देंगे। इसका ये देखेगा कि इसका एक्सेलेरेशन बार बार माइनस है, इसका मतलब इसकी स्पीड घट रही है। लेकिन घटते हुए स्पीड में भी देखिए इसको कहीं न कहीं पकड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं समय का मान क्या आता है। तो हमें और ये दिया है SPC क्या दिया है 150 मीटर, तो ये SPC बराबर हो जाएगा UT प्लस हाफ AT²। तो ये हो जाएगा 20t है प्लस हाफ -1 t² है, ये 150 है। यानी 150 20t माइनस हाफ t², ये बताएगा 300, ये 20 दूनी 40t माइनस t², यानी कि t² उधर जाएगा 40t प्लस 300 बराबर 0। यानी कि प्लस है तो जोड़ने पे आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस, ठीक है ना। अब 300 है तो ये हो जाएगा 30 10 यानी कि t² माइनस 30t माइनस 10t, यानी यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे आएगा, यहाँ माइनस होता तो घटाने पे आता, बड़े में से छोटा घटाते। तो देखिए यहाँ प्लस का मतलब है कि जोड़ने में आएगा, तो चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पे आता, तो यहाँ पे चिन्ह के अनुसार घटाते। अगर यहाँ प्लस है तो बड़े में से छोटा घटाते, यहाँ माइनस है तो छोटे में से बड़ा घटाते, तब घटाने में आता है। यहाँ प्लस है तो जोड़ने, देखिए माइनस माइनस इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस आएगा। t कॉमन लिए, t-3 माइनस 10 कॉमन लिए तो t-30। तो यहाँ से हल किया तो एक बार t बराबर 30 आया, एक बार t बराबर 10 आया। इसका मतलब है कि वो पुलिस चोर को 2 बार पकड़ेगा, यानी कि 2 बार का वो पहली बार पकड़ लेगा। लेकिन यह है कि अगर मान लीजिए 2 ट्रेन हैं या 2 कारें हैं आपस में जा रही हैं, तो इस कार को ये कार 2 बार क्रॉस कर जाएगी। एक बार 10 सेकंड पे क्रॉस करेगी, एक बार फिर जा कर के 30 सेकंड पे क्रॉस करेगी, ठीक है ना। तो इसे 2 बार क्रॉस करेंगे, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए कैसे क्रॉस करेगा कि ये जो है अभी 0 से स्पीड से शुरू कर रहा है, ये 20 है, तो क्या करेगा पहले ये इससे आगे निकल जाएगा, ठीक है ना, आगे निकल जाएगा, आगे चली जाएगी। लेकिन इसके हिसाब से इसका एक्सेलेरेशन घट रहा है तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी, फिर ये जा कर के उसको क्रॉस कर जाएगी, ठीक है ना। तो पहले 10 सेकंड में ये इसको क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इसके बाद इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी, इसकी बढ़ेगी, क्योंकि इसके पास एक्सेलेरेशन है, इसके पास नेगेटिव एक्सेलेरेशन है। तो ये बाद में 30वें सेकंड में जा कर के 30 सेकंड में ये उसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना। तो 2 आया, ठीक, यानी एक बार 10 सेकंड में, एक बार 30 सेकंड में। तो दोनों दूरी निकाल सकते हैं। एक बार दूरियां निकालना है तो एक बार जो है t बराबर 10 रख के निकाल लीजिए ये दूरी, और ये 20t हो जाएगा। और दूरी निकालना है तो 20 गुणे 10 ये 200 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कहाँ पकड़ेंगे ये निकालना है तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग 10 पे रखते हैं तो 20 गुणे 10 यानी कि 200 मीटर, यानी ये 200 मीटर आगे इसको पकड़ेगा, ठीक है ना। और इसका एक्सेलेरेशन है तो इसका दूरी निकालना है, तो चूँकि वो तो लगेगा नहीं फार्मूला, क्योंकि एक्सेलेरेशन है तो 0 हाफ a की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू 10 में 100, यानी कि ये 50। तो कहने का मतलब ये 50 चलेगा, ये 200, तो 100 150 यानी इससे 50 मीटर की दूरी पे एक बार आ जाएंगे। अब एक बार 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 600 मीटर, यानी कि 600 मीटर पे ये तो इससे आएगा यहाँ पर, फिर दोनों चलेंगे, फिर ये जाकर के आगे कहीं यहाँ से 600 मीटर की दूरी पे ये पकड़ लेगा उसको, ठीक है ना। तो ये कितना चलेगा, तो ये चलेगा हाफ AT² का मतलब हाफ, ये 1 है, t 3 3 900 यानी कि 450।
ये 450 मीटर की दूरी पर ये 600, यानी 150 घटाएंगे तो 400 आएगा ना, तो ये 450 की मीटर दूरी पे ये 600 पे रहेगा, तो ये जा करके उसको, तो पहले एक बार ये इसको क्रॉस करेगा, है ना, 50 मीटर आगे, मैंने ये दोनों जाके यहाँ मिलेंगे। इसके बाद ये आगे निकल जाएगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है ना। दूसरे केस में 30 सेकेंड में क्या होगा कि ये पहले तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा यहाँ पे आकर के, पहले कुछ चला तब ये झट से आके इसको पकड़ लेगा, ठीक। अब कहने का मतलब है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो कुछ आगे यहाँ चला जाएगा, 30 सेकंड में यहाँ पर आ गया 600 मीटर। अब उसको कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये तो बढ़ते हुए वेग से जा रहा है, तो जा करके 450 पे ये भी इसको कैच कर लेगा। तो दो जगह इसको एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव मोशन कैसे काम करती है, ठीक है ना। अब हमको ये पता है, ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है और वहाँ से दो गेंद गिराई जा रही हैं, और जानते हैं कि जी की डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव डायरेक्शन में होता है नीचे, और ऊपर की चीज़ को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और नीचे जो होता है उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन रूल में, ठीक। तो कह रहे दो गेंद हैं ऊपर से नीचे गिराई जा रही है, एक जीरो वेलोसिटी यानी स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ी जा रही है और एक फेंकी जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो 3 सेकेंड बाद इन दोनों के बीच गैपिंग कितना होगी भाई, एक नीचे होगी एक ऊपर, वो कितनी गैपिंग होगी। तो आप क्या करेंगे कि आप कन्वेंशनल रूल जो होता है, या आप 3 सेकेंड में ये कितनी नीचे गिरी वो निकाल लीजिए, और 3 सेकेंड में ये कितनी नीचे गिरा है, दोनों में से अंतर ले लीजिए, जो ज़्यादा है उसमें से इसकी दूरी घटा दीजिए। मान लीजिए ये पहली वाली गिरी यहाँ तक, दूसरी वाली गिरी यहाँ तक, तो यहाँ की दूरी निकाल करके यहाँ वाली निकाल कर घटा देंगे तो ही पता आ जाएगा, जैसा हमने अब तक सवाल लगाया। देखिए इसमें क्या फ़ायदा होता है कि इसमें फ़ायदा होता है डायरेक्ट निकल जाएगा। डायरेक्ट का मतलब है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो ये साधारण वाला सूत्र लग जाएगा जो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि एक्सेलरेशन जब होता है तो हमें गति का समीकरण लगाना पड़ता है। अब दोनों का रिलेटिव मोशन ले लेते हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि बी के सापेक्ष एक होता है, बी को सापेक्ष लेंगे तो इसको रेस्ट पे मान लेंगे, तो हो जाएगा क्या, तो चूंकि ये 0 है और ये क्या है नीचे की डायरेक्शन में है तो -3, नीचे है ना, ऑलरेडी माइनस होता है और ये -3 है ये, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन को हमने क्या माना हुआ है प्लस, तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से एक्सेलरेशन ले लीजिए ए बी का, तो देखिए ये -g और ये -g इसका भी होता है, तो ये प्लस प्लस होकर के 0 हो जाएगा। अब हमें प्रारंभिक स्पीड पता है, ठीक है ना, हमें यस चाहिए कितना सेपरेशन होगा डायरेक्ट, और टाइम दिया है 3 सेकेंड, तो यस बराबर दूरी बटे 4, अरे समय बराबर दूरी बटे 4, तो ये कितना है, अरे सॉरी समय तो दिया है, दूरी चाहिए ना, दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणे समय, तो चाल कितना है 3, समय भी 3 है, 9 मीटर। दोनों के बीच कितना सेपरेशन होगा, 9 मीटर का सेपरेशन हो। उस तरह से भी निकाल सकते हैं, उस तरह से भी निकाल लीजिए। h1 पहले को मान लीजिए या ha, तो चूँकि प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है, नीचे की डायरेक्शन में -12, ये भी माइनस में आएगा g² तो -12 g की वैल्यू मान लीजिए 10 रखते हैं, और t क्या है 3 त्रिक के 9, 10 9 90 यानी कि 45 मीटर। अगर मान लीजिए h को यहाँ माइनस नहीं करते हैं तो ये 45 मीटर आएगा, या माइनस लगा देंगे तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, क्योंकि नीचे गिर रहा है तो माइनस ए भी होगा। उसी तरह से वो HB भी हो जाएगा, माइनस ये तो रहेगा क्योंकि u है इसका, वो भी माइनस रहेगा, ut -12 GT², ठीक है ना। तो सब माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा HB, u का मान 3, t 3 है, ये 10 है मान लीजिए, और ये 9 हो जाएगा। ये कितना हो गया 10 5 9 45, यानी कि 9 और 45 कितना हो गया। अगर इसको चिन्ह नहीं देते तो ये भी माइनस में आएगा, तो चूंकि नीचे की डायरेक्शन में सब माइनस दे दीजिए तो माइनस कर जाए, 45 9 54 मीटर, यानी दूसरा ज़्यादा गिरेगा और ये 45 है गिरेगा, तो 54 में से 45 गिराएंगे तो 9 मीटर। घटाना ये डायरेक्ट आ जाएगा, जो रिलेटिव मोशन से लगाएंगे वो डायरेक्ट आ जाएगा, और इसमें ये गति का समीकरण ये लगेगा क्योंकि इसमें हमेशा एक्सेलरेशन 0 आएगा, क्योंकि दोनों अंडर जी के हिसाब से गिर रही हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ही आएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा 0 ही आएगा, ठीक।
ठीक। अगला सवाल ये है कि दो गेंद हैं, एक गेंद है जो इसके छत से 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है और ये गेंद नीचे से 6 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंकी जाती है। बताना है कि दोनों बाल कब मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये मान के चलेंगे कि दोनों बाल t समय बाद मिलेंगी, दोनों बाल t समय बाद मिलेंगी। तो क्या करना है, कन्वेंशनल रूल से लगाएंगे। तो ये S1 दूरी t समय बाद ये कितना चला और t समय बाद ये ऊपर कहाँ गया, इन दोनों की दूरी जोड़ करके 36 मीटर के बराबर कर दीजिए, क्योंकि ये भी t सेकंड में कुछ आगे आएगा, ये भी कुछ आगे जाएगा। जब ये दोनों मान लीजिए t सेकंड में मिलेंगी, दोनों दूरियाँ जोड़ दीजिए और दोनों किसके बराबर 36, तभी आ जाएगा। इससे क्या करेंगे, ये तो होगा नहीं भाई, 36 मीटर तो कांस्टेंट रहेगा, यस ए बी, तो ये तो 36 मीटर रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। अब क्या करिए, एक को इसको आप क्या कर दीजिए कि ऑब्जर्वर मान लीजिए, यानी कि इसको स्थिर मान के इसको देख रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगी क्या, रिलेटिव मोशन ए की बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, तो यू ए माइनस यू बी, ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक तरह से है। तो ये हो जाएगी यू ए कितना है 2 और नीचे की डायरेक्शन में तो -2 और ये ऊपर की डायरेक्शन में है तो 6, यानी सब कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। भाई ये नीचे है तो माइनस लिया, ये ऊपर है तो प्लस लिया, ठीक है ना। जब हम लगाने लगेंगे इसके रिस्पेक्ट में इसको लेंगे तो ये माइनस से मिलेंगे इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये अब तो स्थिर हो गया, ये गिर रहा है। जब लगाने लगेंगे तो -36, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो माइनस चिन्ह केवल डायरेक्शन बताता है। अब देखिए यहाँ एक्सेलरेशन ले लीजिए, तो एक्सेलरेशन ए माइनस एक्सेलरेशन आप गेंद बी, तो माइनस जी यानी कि 0। जब 0 एक्सेलरेशन है ही नहीं है और हमें कांस्टेंट वेलोसिटी ये है, तो कितना समय बाद मिलेंगी, और ये यस दिया हुआ है तो टी बराबर एस बटे बी। तो एस कितना है 36 और बी कितना है 8। नहीं 16, सॉरी हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे गलती है कि सवाल में ये 16 रहना चाहिए था, 16 ले लेंगे तो ये कट जाएगा, ये 16 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, कट जाएगा ना। हमें लगता है वहाँ 16 होना चाहिए। चलिए तो ये 18 दूना 36, 2 सेकंड बाद वो मिलेंगे। कितनी दूरी पर, तो आप नीचे से लगा सकते हैं, ऊपर से भी लगा सकते हैं, तो गति का समीकरण लगा करके आप निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू 10 रख करके, जी की वैल्यू यहाँ कितना रख के 10 मीटर पर सेकेंड, ये आप निकाल सकते हैं। एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी से कितना आएगा, वो कितने 2 सेकंड में, या 2 सेकंड में ये कितना जाएगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब अलग अलग लेंगे, रिलेटिव नहीं लेंगे, तब तो एक्सेलरेशन काम करेगा ही ना। तब तो इसका निकाल लीजिए, इसका अलग निकालिए, कहाँ मिलेंगे। तो ऊपर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो आपको एच चाहिए, नीचे की डायरेक्शन में तो माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये कितना है 2, नीचे की डायरेक्शन में 2 माइनस हाफ, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 2 दूना 4। ये माइनस माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, हालांकि माइनस रहने देंगे तो माइनस एच माइनस में आएगा, तो मतलब कि नीचे की दिशा में। तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कॉमन लेके 2 दूनी 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, 10 दूनी 20, 20 4 24 मीटर, यानी कि ऊपर से 24 मीटर गिरने पर गेंद मिलेगी। नीचे से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यही वाला सूत्र लगा करके। ठीक, चलिए तो आज का वीडियो लेक्चर वहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल लेके हम आएंगे, और भी सवाल आएंगे जो कि NCERT बुक का हो सकता हो, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।